नमस्कार सभी को। मैं शांतनु चौबे शिवा, विधि संकाय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, ये खास करके वीडियो डेडिकेटेड है हमारे जो जूनियर BLLB के हैं उनके लिए, जो तैयारी के लिए प्रेरित हैं कि 2026 में वो BLLB का एग्ज़ाम देंगे। तो हमारे साथ कुछ प्रिय जूनियर जुड़े हुए हैं जो BLLB से हैं, अभी BHU से लॉ कर रहे हैं, BLLB कोर्स में इनरोल हैं इसी 2025 के बैच में, यानी फर्स्ट सेमेस्टर BLLB 2025। तो उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी रणनीति क्या रही, उनका स्ट्रेटजी क्या रहा और कैसे उन्होंने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये अरमान है और ये चंदन है। ये दोनों लोग BLLB के छात्र हैं। थोड़ा आगे आ जाइए। BLLB के छात्र हैं BHU से। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो अरमान, आपसे मैं शुरुआत करता हूँ। थोड़ा आवाज़ ऊंची रहनी चाहिए क्योंकि आवाज़ पूरा जी भैया। ठीक है। तो ये बताइए कि BLLB CUT UG के थ्रू होता है जी खास करके BHU में एडमिशन लेने के लिए, जी। तो उसके एग्जाम पैटर्न को थोड़ा समझाइए, उसके बाद आगे बात करें। भैया पहले हम एग्जाम पैटर्न्स पे बात करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नोइंग द एग्जाम पैटर्न, जानते होंगे। मैं इसको इलेबोरेट में नहीं जाऊंगा, मैं उसको एक सिंपली उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले देयर आर 2 पेपर्स फॉर द BLLB एग्जामिनेशन। 2 पेपर हैं, एक है GAT और एक है कोई भी लैंग्वेज। देयर आर 13 लैंग्वेज फ्रॉम विच 1 लैंग्वेज हैज टू बी सिलेक्टेड। एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। 13 लैंग्वेज और हिंदी आपको नहीं बोलना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग हिंदी या इंग्लिश पढ़ते हैं और हमारे हिंदी बेल्ट में लोग इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं, जिसमें मतलब से यहाँ पे 13 लैंग्वेज का ऑप्शन है। हाँ, कोई भी 2 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं फॉर BHU। एंड there is the pattern, like there are 50 questions each containing 5 marks, and there is negative marking of 1 by 4th or 1 by 5th, in which मैं बताऊं कि जो GAT पोर्शन है उसमें देयर आर 3 सेक्शंस। एक आप चाहे तो हिंदी में भी कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो व्यूअर है वो हिंदी बेल्ट बेल्ट के हैं। GAT में 3 सेक्शंस है। एक है मैथमेटिक्स का सेक्शन, जो कि क्वांट, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में क्वांट बोल देते हैं। एक सेक्शन है रीजनिंग का सेक्शन, जिसमें वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग है। और एक सेक्शन है जिसमें GK है और करंट अफेयर्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांट का। इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और ज्योमेट्री के सेक्शंस आते हैं। ज्योमेट्री के भी कुछ सेक्शंस आते हैं, जैसे कुछ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और ज्योमेट्री के साथ साथ मेंसुरेशन और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अगर हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत। तो इस चीजों के जो परसेंटेज ऑफ द क्वेश्चंस रहते हैं ये ज्यादा रहते हैं। तो वी हैव टू फोकस ऑन क्वांट सेक्शन GAT का। देन वी हैव टू गो, हम लोग को इसके बाद रीजनिंग पे फोकस करना है। रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए नेसेसरी है कि वो क्वांट के साथ साथ रीजनिंग पे भी फोकस करें, क्योंकि इन दोनों के क्वेश्चंस हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट जीके क्वेश्चन। हम लोग उस चीज का पता नहीं लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस एरिया से कितने क्वेश्चंस कहां से आएंगे। लेकिन इसमें हम इसका स्कोप लगा सकते हैं कि हाँ कैसा क्वेश्चंस आएंगे। तो ये बताइए आप अरमान कि आपने क्वांट की तैयारी कहाँ से करी? जी भैया, मैंने शुरू में खुद से पढ़ा था, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, साइंस स्ट्रीम था मेरा। तो मेरा मैथ्स ठीक ठाक था और मैंने पहले भी रीजनिंग भी मैंने पढ़ा था, क्योंकि मैं इंडिया का प्रिपरेशन कर रहा था। NDA का? हाँ जी भैया। तो मेरा मैथ्स और रीजनिंग मतलब ठीक ठाक था। और उसके बाद मैं GAT भी ठीक ठाक था, जो GK है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ता था, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। तो मेरा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन पहले से क्लियर थे। और मैथ्स के लिए मैंने उतना ही देखा था, क्योंकि 12th के कोई क्वेश्चंस तो आते नहीं है, लेकिन 10th तक के क्वेश्चंस आते हैं। 10th तक के भी नहीं बोल सकते हैं, 7 और 8 तक के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि परसेंटेज का लेवल उतना ज्यादा हार्ड नहीं रहता है। अगर हम आराम से प्रिपरेशन करें, बस इतना है कि हमें पढ़ना लगातार होगा, थोड़ा बहुत कंटिन्यू, थोड़ा ही। आपने कितना समय लिया था? मैं शुरू में भी ज्यादा नहीं पढ़ता था। शुरू में 1-2 घंटे ही पढ़ पाता था। उतना थोड़ा हम लोग पढ़ तो पाते नहीं है, जब एग्जाम का प्रेशर होता है तभी आदमी पढ़ता है। यानी आखिरी के 1.5-2 महीने में? 1.5-2 महीने। जी भैया, 1.5-2 महीने मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। GK के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? GK के लिए भैया मैं पॉलिटिकल साइंस अलग से पढ़ता था और हिस्ट्री, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से होते हैं, और आफ्टर दैट क्वेश्चन ज्योग्राफी से भी होते हैं।
इंडियन ज्योग्राफी ओवरऑल पूरा? नो नो, मोस्ट ऑफ द इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी देयर इज नो कंसर्न। वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन कोई आएगा तो आएगा, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से ही होते हैं। तो ज्यादातर फोकस इंडियन ज्योग्राफी पे ही करना है। और करंट अफेयर को लेकर क्या आपका स्टडी है? करंट अफेयर्स के लिए भैया मैं ये बोलूंगा कि लास्ट के जो 2 महीने हैं बिफोर एग्जामिनेशन, उस पे हमको किसी को भी फोकस करना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए। आखिरी के 2 महीने किसी कितने भी महीने पहले तक का टारगेट करना होगा? कम से कम भैया 6 मंथ 6 मंथ तक का आप पढ़ लीजिए। वो 6 मंथ्स पहले तक का वन शॉट से भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादा नहीं पूछते हैं। 1-2 क्वेश्चन दैट कैन बी टैकल किया जा सकता है। लेकिन लास्ट के जो 2 महीने हैं उससे करंट अफेयर्स आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है कि वहीं से आएगा। और जो करंट अफेयर्स में जो है वो अवार्ड से जो क्वेश्चन है वो फिक्स रहता है। अवार्ड से क्वेश्चन फिक्स। जैसे जो लिटरेरी अवार्ड्स हैं या फिर गेम्स के बाद जो अवार्ड्स हैं उन सबसे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे करंट अफेयर के। और हिस्ट्री क्वेश्चन से भी 2 क्वेश्चन तो मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से भी 2-2 क्वेश्चन रहने वाले। तो उन दोनों पे फोकस करना है हमको, क्योंकि और शुरू से थोड़ा ही पढ़ना होगा, लेकिन शुरू से पढ़ना होगा, क्योंकि बाद में प्रेशर ज्यादा हाई हो जाता है। लगता है पॉलिटिकल साइंस में जो है मिनिमम 4 क्वेश्चन जो है जरूर आएगा। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। 1 related to the articles and 2nd related to fundamental rights article, that is fundamental rights, fundamental duties। यहाँ तक कम से कम पॉलिटिकल साइंस पढ़ना जरूरी है। और उनसे रिलेटेड कमिटीज जितनी बनी है। हाँ, कमिटीज। ठीक। तो और इसके लिए आप लैंग्वेज क्या चूज किए थे? मैंने लैंग्वेज तो इंग्लिश ही चूज किया था, क्योंकि मैं शुरू से ही सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो मैं इंग्लिश पढ़ता था, अच्छा इंग्लिश बोल भी लेता था। लेकिन फॉर बिगिनिंग स्टूडेंट्स अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो वो हिंदी भी ले सकता है, बट ही हैज टू फोकस ऑन इंग्लिश मोर एंड मोर, बिकॉज कि यहाँ पे आने के बाद उस पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा। आने के बाद थोड़ा इंग्लिश के लिए ज्यादा अच्छी कंडीशंस रहेंगी, तो इंग्लिश। चंदन, आपके लिए भी सेम सवाल है कि आपने अपनी तैयारी कहाँ से करी, या फिर किसी कोचिंग में आप इनरोल रहे, या फिर कोई तैयारी किसी पर्टिकुलर टीचर से आपने कहीं पढ़ा? मैं पर्टिकुलर किसी कोचिंग से तो नहीं पढ़ा हूँ। मैं पहले एसएससी का, जैसे कि एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी लेवल के मतलब कि क्वेश्चन आते हैं क्वांट्स में। और मेरा लैंग्वेज जो है तो बिहार से, तो थोड़ा हिंदी पे ज्यादा फोकस रहता है, तो मैं तो लैंग्वेज में हिंदी चूज किया था। और हिंदी में वो गद्यांश टाइप का क्वेश्चन आता है। हाँ, वो पैसेज तो फिक्स रहता है, 10 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। और हिंदी में थोड़ा व्याकरण टाइप का जो क्वेश्चन आता है। व्याकरण कहाँ से कवर किया था? व्याकरण तो मैं खुद से सेल्फ स्टडी करके, मतलब इधर इंटरनेट किताबें खोज। हाँ, वो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टाइप से। अच्छा, प्रीवियस ईयर से एनालिसिस करके पर्टिकुलर टॉपिक पे आपने स्विच किया। और मैथ के लिए? मैथ के लिए तो मैं एसएससी के लिए पढ़ता, तो आदित्य रंजन सर से मैं आदित्य रंजन सर रैंकर्स गुरुकुल। हाँ, रैंकर्स गुरुकुल। और रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए मैं सेल्फ स्टडी क्या कहा कि वो उतना तो नहीं। और मॉक आपने कहाँ से दिया, या आपने मॉक दिया था या नहीं दिया था? मॉक टेस्ट तो मैंने नहीं दिया था। प्रीवियस जो क्वेश्चन था मैं सारे अटेम्प्ट कर चुका था। यानी बस आपने प्रीवियस ईयर में फोकस किया। और एमटीएस ये सब का आपने एग्जाम दिया? हाँ, एमटीएस का। ठीक है, एक तरीके से वो मॉक में ही कवर हो जाएगा। यस। और अरमान, आपने मॉक दिया था? जी भैया, मैंने कुछ मॉक दिए थे। कितने लगभग? मैं कम से कम 10 मॉक दिया था। 10 मॉक कहाँ से? मतलब मैं बेसिक शिक्षा से मैंने 10 मॉक दिया था। बेसिक शिक्षा और मालवीय अकेडमी दोनों का मैंने मिलाकर मॉक दिया था, क्योंकि वी हैव टू प्रैक्टिस मोर। हाँ, तो मॉक को पेपर देने के बाद, मॉक का और ओरिजिनल पेपर देने के बाद क्या डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस ये था भैया कि हम लोग को ओरिजिनल पेपर में फोकस देना होता है, बिकॉज वी हैव एंजाइटी इन ओरिजिनल पेपर, क्योंकि हमको लगता है कि मेरा होगा नहीं होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इसीलिए हमको, और मॉक जो व्यक्ति मॉक ज्यादा देगा, जो स्टूडेंट मॉक ज्यादा देगा, उसको ये एंजाइटी से डील करना मतलब समझ आ जाएगा कि हाँ, मुझको कैसे एंजाइटी से डील करना है। कि हाँ, मेरे को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा टाइम कम है, टाइम जा रहा है, तो एक प्रैक्टिस बना रहना चाहिए। यानी मॉक से आपको एक चीज मिलेगा कि आप टाइम पे पेपर फिनिश कर पाओगे। टाइम को लेकर के कोई व्यक्ति एंग्जियस नहीं होगा, या फिर मतलब जल्दी बिकॉज ऑफ एंग्जियसनेस लोग गलती करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जर्नी जब आपने पेपर नहीं दिया। जी। पेपर देने के बाद आपने लॉ फैकल्टी आया, आपने चूज किया बाई चॉइस, आपके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, आपने बीएचयू को चूज किया। तो क्या लगा बीएचयू आने के बाद, जो आपने सुना था या किसी ने बताया था या किसी सीनियर को आपने देखा था,
उनके, या फिर आपने हमें देखा होगा, तो हम लोग के मुताबिक फैकल्टी वैसी ही है या फिर कुछ अलग दिखी, अच्छी लगी या बुरी लगी, इस पे थोड़ा। फैकल्टी तो अच्छी ही है, फैकल्टी इसमें अच्छी कोई है। दो राय नहीं, फैकल्टी अच्छी है, हम्म, लेकिन कुछ चीजें हैं दैट हैज टू बी रिफॉर्म, कुछ चीजें सुधार होनी चाहिए। जैसे जैसे थोड़ा वी हैव कम फ्रॉम सच टाइप ऑफ कंडीशन दैट वी वर स्पून फीड, हाँ हम लोग स्पून फीडिंग होती थी, हाँ अब थोड़ा ये ट्रांजिशन हो गया, एकदम थोड़े लेवल से ज्यादा हो गया, तो अब थोड़ा कुछ प्रोफेसर्स को नोट्स प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन खैर उसके अरे लिए प्रोफेसर नोट्स क्यों देंगे बाबू, प्रोफेसर तो अब स्कूल वाला मामला गया आगे, कॉपी खोल के क्लासमेट की जी भैया, मैं समझ रहा हूँ, कुछ मतलब कुछ रिलायबल कंडीशंस होनी चाहिए, हाँ, और थोड़े लेक्चर्स थोड़े आराम से होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ लगातार लेक्चर्स। लगातार लेक्चर्स, वो थोड़ा कब से क्लासेस आपकी स्टार्ट होती हैं? स्टार्ट क्लासेस भी हम लोग का 9 बजे से शाम 4 बजे तक, बीच में लगातार? हाँ, बीच में 1 घंटे का रिसेस खाने के लिए? आने के लिए। ठीक, तो आपका क्या रिव्यू लॉ फैकल्टी के ऊपर चंदन? लॉ फैकल्टी तो जैसा सुना था वैसा तो है ही, थोड़ा सा मतलब हम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, तो थोड़ा हिंदी मीडियम वालों को ये पहले से ठीक ठाक इंग्लिश थोड़ा जान लेना चाहिए यहाँ आने से पहले। हाँ, यहाँ आने से पहले, नहीं तो उसको बहुत दिक्कत होता हमको है। एग्जाम देने के बाद भी टाइम मिलते हैं 3 महीने का, वी कैन थोड़ा- चेंज आवर इंग्लिश इन 3 months, वी कैन लर्न इंग्लिश इन 3 months। अगर जो आपको क्या क्या कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ी क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती उस वजह से? यहाँ पे आके थोड़ा इंग्लिश पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, थोड़ा मतलब पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ता है यहाँ आके, हिंदी मीडियम वालों के लिए खास करके। तो आप जब तैयारी करते हैं तो उससे पहले ही आप तैयारी के दौरान ही आप थोड़ा इंग्लिश और हिंदी मिला के पढ़िए, मतलब आपका एक इंग्लिश पे कमांड हो जाए कि आप लेक्चर्स को अटेंड कर सकें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो टीचर जिस इंटेंशन के साथ बताता है आप उसको कैच नहीं कर पाते। हाँ, ये मेन प्रॉब्लम है। उसके बाद आपके नोट्स में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आप जब समझ ही नहीं पाए तो नोट्स क्या नोट्स लिखोगे? बना नहीं पाए, फिर वहां से आप पीछे हो जाते हैं। तो ये आप लोग नोट करके डाल लीजिए अपने दिमाग में कि अगर आपका इंग्लिश मजबूत नहीं है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ए बाबू 5 मिनट के लिए रुक जाओ। तो ये मामला है कि आप इंग्लिश पे पूरा फोकस करिए। अब उसके बाद यहाँ पे आए, आप प्रोफेसर से मिले, तो कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आई कि लॉ इंटरेस्टिंग है, या फिर ऐसे भी लोगों को देखे होंगे जो प्राइवेट में डिग्री ले लिए हैं, कहीं जाके वकालत कर रहे हैं, तो क्या उनके कंपेरिजन में आपकी लाइफ कितनी बेटर चल रही है? जी भैया, मैं तो लॉ में इंटरेस्टेड था पहले से भी, और अभी भी इंटरेस्टेड हूँ, और मेरा लीगल बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन बट इन आवर एरिया द लॉ इज बीइंग वेरी प्रिविलेज्ड, इट इज कंसिडर्ड नोबल प्रोफेशन इवन टुडे। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं कि झूठ बोलते हैं, ये सब नहीं है। वहाँ पे लॉयर्स को प्रिविलेज तो माना ही जाता है, भले ही वो कमाए या ना कमाए, लेकिन लॉयर्स को एक प्रिविलेज्ड ग्रुप में माना जाता है। तो लॉ में मेरा इंटरेस्ट भी था, और इवन इन द लीगल साइंस जिसको हम बोल सकते हैं अभी अपने लिए, तो वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे ये लगा कि इट इज अ ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ लॉ, तो प्राइवेट कॉलेजेस हो या कोई, ये सही जगह है, लेकिन इसमें थोड़ा अपने से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और टीचर्स हेल्पफुल है, अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं तो बहुत हेल्प करते हैं, प्रोफेसर हेल्पफुल हैं, और हमारे सीनियर्स भी हेल्पफुल हैं, और खास करके हमारे एलएलबी वाले भैया लोग तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। ये बताइए क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके? अभी तो प्रॉपर 6 सब्जेक्ट चल रहे हैं। लीगल हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, उसके बाद लीगल लैंग्वेज हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और एक लॉ ऑफ टॉट्स, एक लॉ ऑफ टॉट्स हो गया। यानी लॉ के बेसिकली आपके एक सब्जेक्ट चल रहा है लॉ ऑफ टॉट्स, बाकी अभी सारे बीए के सब्जेक्ट। हाँ, बेसिक चीज चल रहा है। लॉ में 2 पेपर हैं जो उसमें बेसिक चल रहे हैं, लीगल इंग्लिश और लीगल हिस्ट्री। के बाद या फिर लॉ फैकल्टी के पहले आपकी जो तैयारी की जर्नी थी उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो मैंने तो अपनी तैयारी लगभग एग्जाम से 1 महीने पहले शुरू की थी। जब एग्जाम का डेट निकल गया, जब प्रॉपर पता चल गया कि हम पहले क्या था कि बीएलएलबी करने के लिए बीएचयू में 3 सब्जेक्ट, एक लीगल से भी आता था जिसको लीगल स्टडीज बोलते थे, एक लैंग्वेज था, हिंदी इंग्लिश चीज करना था, और एक जनरल टेस्ट था। तो थोड़ा आगे आ जाइए कि आवाज की प्रॉब्लम है। तो हम लोग को नवंबर या दिसंबर में पता चला कि उसमें से लीगल स्टडी को हटा दिया जाएगा, तो कंफ्यूजन में था कि हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा। तो शायद जनवरी या फरवरी में उसकी नोटिफिकेशन आई कि आपकी लीगल जो स्टडी थी हटा दी गई। तो फिर मैंने शायद मार्च से अपनी स्टडी स्टार्ट की बीएलएलबी की, उसके पहले मैं किसी और की तैयारी करता था।
तो उसमें नहीं लगा कि अब नहीं होगा उसको, तो फिर हमने BLLB के लिए तैयारी स्टार्ट की लगभग 1 महीना पहले। उसके बाद स्टार्ट करने से पहले मैंने वीडियो देखे BLLB, तो आपका वीडियो मिला, तो उसके थ्रू मैंने BLLB की फैकल्टी के बारे में जाना कि कैसी है क्या है। तो जब उसके बारे में पूरी तरह जानकारी हो गया, स्वस्थ हो गया, तो हम दिमाग में आया कि हमको अगर BLLB करना है तो या तो इलाहाबाद से करनी है या तो फिर BHU से करनी है। तो अगर ये दोनों टॉप कॉलेज हैं CUT में अभी तक के लिए, तो सोचा कि इससे करें तो इसके लिए मेहनत भी दोगुना करना पड़ेगा। तो फिर मार्च से हमने, याद है हमको, होली से एक सप्ताह के बाद हमने स्टार्ट किया अपने। होली के बाद? हाँ, होली के बाद, मतलब प्रॉपर BLLB के बारे में कोई उसके पीछे हमारा बैकग्राउंड नहीं था कि मतलब पहले हम तैयारी किए थे, क्योंकि पहले मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा था जिसमें बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स आता था, और इसमें था क्या था, लैंग्वेज और GAT था, जो कि एकदम बिल्कुल डिफरेंस था दोनों, मतलब 100% का मतलब 360 डिग्री का उसमें डिफरेंस था। तो फिर हमने वहाँ से स्टार्ट किया अपनी जर्नी। तो मैंने देखा कि मैंने इंग्लिश भी थोड़ा मोड़ा जानता था, लेकिन मुझे लगता था कि इंग्लिश में स्कोर करना हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए मैंने हिंदी चूज किया और GAT। तो हिंदी मैंने मालवीय एकेडमी में, एक अतुल सर थे, मालवीय एकेडमी में उन्होंने अपने यूट्यूब पे एक पूरा प्लेलिस्ट डाल रखा था, तो मैंने हिंदी वहाँ से स्टार्ट किया। और GAT के लिए मैंने सिंपली SSC का जो होता है ना, क्वांट का जो सेक्शन होता है SSC का, उसका मैंने उठाया, और जो उसका प्रीवियस ईयर CUT का था वो उठाया। बस उसी के थ्रू जो था, मतलब जो क्वेश्चन आया था उसी को मैंने टॉपिक लिख दिया, सिर्फ उसी का तैयारी की, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, सिर्फ उसी का तैयारी किया। और मैंने मॉक टेस्ट एक भी नहीं दिया था, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया था, पर मॉक टेस्ट एक भी नहीं दिया था। और उसके बाद फिर एग्जाम आया हम लोग का, मई 19 मई को मेरा एग्जाम था। उस दिन मेरा हिंदी और GAT दोनों एक ही साथ था, मैंने दिया, तो हिंदी में मेरा 99 परसेंटाइल स्कोर बना हुआ था। हाँ, और GAT में मेरा शायद 96 परसेंटाइल बना। तो GAT की तैयारी आपने कहाँ से करी थी? GAT की तैयारी मैंने रीजनिंग के लिए तो मालवीय एकेडमी का प्रेफर किया था। क्वांट मैंने अपने खुद से किया था, 7-8 के बुक से किया था। 7-8 के बुक? हाँ। NCERT या कोई दूसरे पब्लिक? नहीं, NCERT से किया था मैंने, क्योंकि दूसरे पब्लिकेशन में जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। NCERT में सिर्फ क्वेश्चन रहते हैं, तो क्रिस्प रहते हैं, तो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो उसी से आपका GAT लगभग? हाँ, GAT उससे हुआ। रीजनिंग मैंने वहाँ मालवीय एकेडमी के पूरा जितना था और प्रीवियस ईयर से किया। बाकी GK GS सेक्शन के लिए मैंने एक आती बुक आता है लुसेंट का, तो मैंने उससे कुछ किया था। लुसेंट बहुत बड़ी बुक है, उसको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा कहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछे गए, आपने वहाँ पे हाईलाइट कर दिया उसको, और सिर्फ वही सब पढ़ा। और मतलब क्या कि किस्मत की, बस वही सब आ गया वहाँ पे, वही आ भी गया। वो भी आ भी गया। आपका किस राउंड में एडमिशन हुआ था? मेरा फर्स्ट राउंड में ही हो गया था। आपका इलाहाबाद में भी हो गया? हाँ, इलाहाबाद में फर्स्ट, पहले इलाहाबाद किया गया, तो मैंने वहाँ पर ही पेमेंट कर दिया। फिर उसके BHU का आया, शायद एक सप्ताह बाद BHU में हो गया। फिर वहाँ पर एडमिशन कैंसिल करके मैंने BHU में एडमिशन ले लिया। तो ये हैं आपके सीनियर, जब आप कभी BLLB में यहाँ वापस आओ